जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 12। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भगीरथ जैसे गंगा को इस लोक में लाए वह सब कथा मैं तुमको कहता हूँ। आप चित्त को निश्चल करके सुनिए। प्रथम सूर्य कुल में उत्पन्न हुए राजा सगर परम धार्मिक, देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाले विख्यात हुए। वह नीति को जानने वाले थे, अति कुशल थे। अयोध्या में अपनी राजधानी बनाकर पुर के समान सातों द्वीपों की रक्षा करते हुए समस्त पृथ्वी का शासन करते थे। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करते हुए शेष नाग के 1000 फणों के समान उनके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुर्धारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वे राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने अश्वमेघ नाम वाले बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, चल पड़ा। अपनी इच्छा पूर्वक एक देश से दूसरे देश में जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं ने पकड़ा, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस भूमंडल से समस्त राजाओं से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया और उन राजाओं के कर से मिले हुए गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी आदि सब सामान एकत्र करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक वृद्धजनों को दक्षिणा दी और 10 दिशाओं से लाया गया सब द्रव्य वस्तु, अपने राष्ट्र का भी बहुत सा धन कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इस तरह इस राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ हो जाने पर और जब 100वें में एक यज्ञ बाकी था, तब स्वर्ग से राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरा इंद्रासन छीन लेगा, ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गया और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गया। सगर पुत्र ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चय किया कि देवताओं का राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर कर ले जाने के लिए आया है। 60,000 सगर पुत्र इंद्र के पास गए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति से वचन बोले कि हे स्वामी, हे सचिपति, आपका आना कैसे हुआ। सगर पुत्रों से ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिसका क्रोध के मारे होठ कांप रहे थे, बोले कि तुम यह सब राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण करने के लिए तैयारी कर रहे हो और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। सगर पुत्र ने भी युद्ध आरंभ कर दिया। भय प्रलय तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग बाणों से वर्षा करने लगे और अस्त्र शस्त्रों से प्रहार और निवारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया। 10 दिशाएं बाणों से व्याप्त हो गई। अपने और पराये का कोई भी ज्ञान न रहा। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को ही मारने लगे। अपने पराये का कुछ भी ज्ञान न रहा। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए 10 दिशाओं की तरफ भागने लगी। फिर क्रोध से संतप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्यास्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया। यह देखकर देव सेना झट से भाग पड़ी। उससे संग्राम में हाथी पर सवार होकर एक इंद्र और 60,000 सगर पुत्र ही रह गए। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने के लिए अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग पड़ा। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु जी के पास पहुंच गया। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र उनकी सेना अपने निवास स्थान पर चली गई। सगर पुत्रों ने अपनी सेना को स्वामी के गौरव की रक्षा के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और आभूषण देकर प्रसन्न किया। तो दोस्तों, यह था अश्वमेध यज्ञ का महात्म्य, जो आप लोगों को मैंने सुनाया है कि किस तरह सगर के 60,000 पुत्र थे और वे इंद्र से युद्ध करके विजय प्राप्त किए।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।